MC24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरपंच सचिव की टाल मटोल से परेशान हो रहे ग्रामवासी, मीडिया के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत अमेड़ा में पानी निकासी की समस्याओं को लेकर ग्रामवासियों में सरपंच सचिव के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामवासियों का कहना है कि हमारे ग्राम मूलभूत सुविधाएं जैसे नल जल योजना, स्ट्रीट लाइट या पानी निकासी संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। बारिश का मौसम आते ही जैसे पानी आना शुरू होता है तो रास्ते, चौक चौराहों का पानी नाली से निकासी होने के बजाय हमारे घरों में पानी घुस जाता है, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पानी के लिए हमारे गांव में कुएं सूख चुके हैं, बोरिंग में पानी आना बंद हो गया है। पानी के लिए हमें भटकना पड़ता है और जब हम अपनी समस्याओं को सरपंच सचिव के समक्ष रखते हैं तो इनके द्वारा आनाकानी कर टाल मटोल की जाती है। MC24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से कैमरामैन सुमित श्रीवास के साथ सफीक खान की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिरबान तावड़े। किस ग्राम से आप? ग्राम अमेड़ा से। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है कि बारिश का समय आ गया है जी और गांव के जो पानी निकासी के रास्ते पूरे बंद पड़े हैं जी उन रास्तों को खुलवाने के लिए हमने सरपंच साहब को बोला। जी सरपंच साहब का कहना है कि मेरे कर्मचारी, मेट और सचिव मेरी बात नहीं मानते। सचिव और मेट? हाँ, इसलिए मजबूर होके आप लोगों से संपर्क करना पड़ा। ये निकासी का कार्य, ये जो निकासी की है, पहले नाली थी वहाँ पे? जी, नाली अभी भी है। तो ये नाली को बुझा क्यों दिया? व्यवस्था के लिए उनने जो कार्य किया और उसके कारण नालियों में मट्टी पड़ गई है। पेयजल के लिए जो कार्य किया उसके बाद नाली में जो वहाँ से मट्टी निकली जी, वो भर दी। तो उसको बाद में पंचायत द्वारा साफ नहीं किया गया क्या? नहीं, साफ नहीं किया गया। पंचायत में सरपंच महोदय को बोल रहे हैं, उनके पति हैं, वो यही सीधा सीधा बोल रहे हैं कि कर्मचारी मेरी बात नहीं सुन रहे। अच्छा, तो सचिव से आपने संपर्क किए थे? अब वो सचिव क्या कह रहे हैं उनको जवाब वो सरपंच साहब देंगे। ठीक है, और कुछ समस्या है? नहीं, और कोई समस्या नहीं। क्या नाम है आपका? बलवंत। किस पद पर हैं आप? सरपंच पति। ग्रामीणों को जो समस्या है सर, पानी निकासी हेतु नाली का बुझ जाना, बारिश के समय पानी घरों पे घुसता है, क्या है ये इनकी पूरा मामला? गाँव वाले कहते हैं, शिकायत करते हैं। मैं अपने कर्मचारी से बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हम बाद में कराएंगे, अभी टाइम है। अच्छा, ऐसे करते वो लोग बार बार बोल चुका हूँ उनको। तो ये पानी निकासी समस्या के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया अभी तक? अब तो बोला, अब उनको क्या बोलना ही बंद कर दिया मैंने। जब कुछ उनको कराना है तब कराओ, क्या करना है उनसे बोला मैंने। चलो ठीक है, कदम मारना पड़ेगा आपकी ओर से, मुझे भी आगे। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ गद्दी। किस ग्राम से आप? ग्राम अमेड़ा। हमारे गांव में मूलभूत समस्या ये है कि जो भी जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, चाहे सरपंच हो, सचिव हो, मेट हो या अन्य कोई भी, ये जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा। इनको बार बार जैसे कोई भी, जैसे मूलभूत गाँव के ही ये लोग सभी लोग, लेकिन गाँव में जैसे छोटा सा अगर कहीं गड्ढा भी हो जाता है तो उसको बुझाने के लिए हमको 10 बार इनको बोलना पड़ता है कि सचिव साहब आप देख लो, सरपंच साहब आप देख लो। पर ये लोग जब तक के इनको कम से कम 10 बार कम से कम एक चीज़ के लिए ना बोला जाए तब तक ये लोग इस ओर कोई प्रकार का ध्यान देते नहीं है। जैसे आज नल जल की बात थी, भरी गर्मी में हमारे यहाँ 3 महीने से पेयजल की समस्या थी, उसके लिए कई बार बोलना पड़ा, तब बड़े मुश्किल से नल जल की योजना चाहिए। आज हमारी ऐसी इच्छा है कि जैसे भाई शासन का पैसा जैसे गांव के लिए आवंटित होता है तो उसका उपयोग जो है वो गांव के हित में हुआ जाए। जैसे अभी के समय में मेन समस्या, जैसे अभी कुछ दिन में अगर बारिश हो जाती है तो फिर पिछले वर्ष भी कुछ मकानों में यहाँ हमारे गांव में पानी घुस चुका था। इसलिए हमारा ऐसा है कि जैसे आज जैसे तालाब का गहरीकरण कार्य चल ही रहा है, कभी नाले का कुछ काम चलता है, तो यही लेबरों को यहाँ लगा लिया जाए, या और कोई भी इनके पास कई प्रकार के मद रहते हैं, कई प्रकार की योजनाएं रहती है, उसका उपयोग इसमें कर करके नाली की सफाई हो जाएगी। क्योंकि फिर जब बरसात आती है तो फिर वही थूक पालिश वाला काम होता है, कहीं साफ सफाई होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं पुलिया की मट्टी नहीं निकलती, कहीं कुछ, तो कहीं पानी उससे जाम होता है, फिर अनावश्यक समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए हमारा आप लोगों के माध्यम से पंचायत के जो जिम्मेदार प्रतिनिधिगण है या कर्मचारी गण है,
उन लोगों से हमारा निवेदन है, हाथ जोड़ के बल्कि निवेदन है कि ये लोग गाँव हित के लिए बने हैं तो गाँव की हित के लिए योजनाएं बनाए और गाँव हित में उसका उपयोग किया। क्या नाम है आपकी पंचायत के सचिव का? जितेंद्र महेश्वर है। जितेंद्र महेश्वर। आपने इनसे किसी प्रकार का आते जाते हम लोग रोज हमेशा बोल देते हैं अपनी गांव की समस्याओं के लिए, हर दिन इनसे हम लोग बोलते क्या कहा जाता है उनके द्वारा? हैं। देख लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, शाम को देख लेंगे, टाला मटोली। बस टाल में। ठीक सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष लाल बड़गैया। कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम अमेड़ा यहीं का निवासी हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है कि हम लोग तो क्या है, कमाने खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। हम लोग भी साल 6 महीने में एक बार आते हैं यहाँ पर, और जब गांव की मूलभूत सुविधाओं को देखते हैं, बड़ा अधूरा सापन, बड़ी कमियां लगती है, तो हम लोग सरपंच महोदय को हम अपनी ओर से ये कहते हैं कि यार आप अपने घर का तो नहीं दे रहे, शासन का पैसा है, शासन के पैसे का व्यय करके आप इसको व्यवस्थित करते क्यों नहीं? आज हमारा ग्राम अमेड़ा हमें बालाघाट जिले में उठा करके देखो तो सबसे कमजोर कंडीशन में है। अगर क्या ऐसे ही हम लोग लापरवाही करते रहे, सरपंचों को ना बोले और सरकार इसको इग्नोर करते रहे, तो क्या हम लोग इसमें रहें क्या, कीचड़ पानी में? आपकी निकासी की समस्या को लेकर आपने सचिव से कहा था? सचिव को मैंने पानी के बारे में बोला था, कल पानी के बारे में बोला है सिर्फ अभी कल, और मैंने मेट को भी कल बोला था कि ये नाली की जो सफाई है, सरपंच महोदय थोड़ा दूर से मैंने बोला था कि अगर ये पानी नहीं निकला तो कई लोगों का मकान डूब एरिया में आ जाएगा जी। और पिछले साल भी ये घटना घटी, उस समय मैं नहीं था, मुझे भी खबर मिली थी, लेकिन जिसके घर में पानी घुस जाए वो कितनी तकलीफ में आता होगा, कितना सामान सड़ जाता है, कितना बेचारे गरीब आदमी लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बारिश आने के पहले ये सूखे में बढ़िया काम हो जाना चाहिए। ऑलरेडी काम चल रहा है, फिर जब पानी आएगा तो कहाँ के लेबर मिलेंगे बताइए आप? सरपंच महोदय, सचिव महोदय आपके समस्याओं की ओर ध्यान देते हैं? हमने सरपंच तक इस बात को रखा। अब सरपंच साहब का कहना यह है कि मेरे अंडर में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो मेरी बात को इग्नोर करते हैं। ये कहाँ की अगर वो इग्नोर करते हैं तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए ना भाई। मैंने बोला सरपंच साहब को, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा आप फोन करके शाम से बैठेंगे तो ये समस्या हमारी हल नहीं होगी, मैंने बोला। ठीक। और किसी प्रकार की समस्या ये पानी जल निकासी के अलावा? जल निकासी है, पेयजल योजना के है, नल जल योजना, एक मिनट, नल जल योजना के लिए भी मैंने कहा। तो नल जल योजना वाली जो बात है मैंने मेट को कल कहा, क्योंकि मेट थोड़ा सा बुद्धिजीवी है, थोड़ा ठीक ठाक है वो, तो उसको मैंने कहा कि क्या अपनी समस्या उसी तक सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं, मेरे गांव के लोग ऐसे, यानी मेरे समझ में आई बातें। तो मैंने उसको कल कहा कि कल सचिव के पास भी बैठा मैं, और सचिव के पास भी मैंने रखा कि मैंने कहा यार ये पुराने जो हमारे पास नलकूप योजना है इसको बिना डेट करे पहले ऊपर वाली जो नल जल योजना के जो पाइप आ रहे हैं उसको पहले आप लोग लगा लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में पुराने को डेड करके काट करके नए वाले में कनेक्ट करना चाहिए था। तो इससे जो बनी हुई समस्या आज हमारे गांव में 2-3 वार्डों में पानी नहीं जा रहा है। हाँ, तो जिसके कारण आज गर्मी के दिनों में बेचारे पानी के लिए बहुत हताहत परेशान है। तो एक तो कई हैंडपंप काम करने बंद कर दिए, गांव के कुएं सूख गए हैं, जिसके कारण ये मूलभूत सुविधाओं में बड़ी परेशानियां आ रही है भाई। ठीक है।